बहू, अरे बहू, बहू जरा चाय तो ले आ। जी माँ जी, अभी लाई। अरे बेटा, तू क्या फोन में देख रही है? मुझे भी दिखा दे। क्या मम्मी, आप भी इस बुढ़ापे में आप फोन देखेंगी क्या? क्यों बेटा, बूढ़ी हो गई हो तो क्या फोन नहीं देख सकती हूँ क्या? अरे मम्मी जी, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि इस बुढ़ापे में आपको फोन में कुछ दिखाई देगा या भला मैं दिखाई दूँ ऐसे ही? अरे बेटा, दिखाएगी तो क्यों नहीं दिखेगा? अभी मेरी आंखें ना खराब नहीं हुई है, मुझे बहुत दिखाई देता है। चलो माँ, मैं आपको बाद में फोन दिखाऊंगी। ठीक है बेटा। माँ जी, ये लीजिए चाय। हाँ ला ला बहू, बहुत देर से मन कर रहा था चाय पीने का। भाभी, आप मेरे लिए चाय नहीं लाए हो? दीदी, आपको बता देना चाहिए था ना कि भाभी मेरे लिए भी चाय लेते आना। और जब ले आती है तो आप पीती नहीं है, बोलती मुझे चाय नहीं पीनी है, चाय पीने से भूख कम लगती है, इसलिए मैं आपके लिए चाय नहीं लाई हूँ। पर भाभी, जब आप ले आ रही थी तब बोल देती कि दीदी आपको भी पीना है। अगर मुझे पीना होता तो बोल देती, ना पीना होता तो बोल देती। इसमें आपकी गलती है, आपने पूछा नहीं है। ठीक है दीदी, अभी जाके ले आती हूँ। रहने भी दो, अब मुझे पीना ही नहीं है। माँ जी, थोड़ा सा मार्केट जाना था, राशन खत्म हो गया है घर का। हाँ तो बहू, जाके ले आना, बता क्यों रही है? माँ जी, मैं क्या कह रही थी, अगर दीदी को भी भेज देती मेरे साथ तो अच्छा होता। मार्केट जाने में अकेले थोड़ा कम अच्छा लगता है, इसलिए बोल रही हूँ। अरे नहीं नहीं भाभी, मुझे नहीं जाना है। कौन सा आप बहुत सारा सामान लेने जा रही हो? लेके चुपचाप चली आना, मुझे नहीं जाना वाना है। हाँ बहू, बेटी नहीं जाएगी, तू जा, सामान लेके आना, जल्दी आना। ठीक है माँ जी, जा रही हूँ। चाहे जितना सोचो कि दीदी जी को लिवा लो कहीं भी हो, लेकिन वो कभी मेरे साथ जाती ही नहीं है, पता नहीं क्यों। उनको तो घर से निकलने का मन ही नहीं होता है। पूरा दिन फोन चलाती, पूरा दिन कुछ कह दो तो हमें लड़ने लगती हैं। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी अकेले नहीं अच्छा लगता है। अगर चल देंगे साथ में तो अच्छा लगेगा, बोलते बताते चले जाएंगे दोनों लोग। पर नहीं, उन्हें कहाँ अच्छा लगेगा मेरे साथ जाने में। मम्मी, आप मुझे एक बात बताओ, भाभी को गए हुए कम से कम 3 घंटे हो गए हैं, लेकिन अभी तक भाभी आई नहीं है। पता नहीं कितना राशन लेंगी। हाँ बेटा, वही तो मैं भी सोच रही हूँ। पता नहीं तेरी भाभी क्या कर रही है अभी, कहीं आके रूम में सो तो नहीं गई है, किधर ना आई हो। अरे नहीं नहीं मम्मी, मैं तो दरवाजा लॉक करके रखी हूँ। अगर भाभी आती तो दरवाजा तो खुलवाती ही। अभी भाभी आई नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, आती ही होगी वो भी। बेटा, मैं क्या कह रही थी, तू एक काम करना, मेरा सर बहुत ज़्यादा दुख रहा है, तू ना 1 कप चाय बना के पिला देती तो थोड़ा मेरा सर में आराम हो जाता। क्या माँ जी, आप भी ना बैठी रहिए चुपचाप, देखते हैं आधे घंटे में अगर भाभी आ जाएंगी तो ठीक है, वो बना देंगी, नहीं अगर नहीं आएंगी तो फिर मैं बना दूंगी। ठीक है? ठीक है बेटा। अरे भाभी, आप आ गए हो? हाँ दीदी, अभी आई हूँ। पर भाभी, आपने तो बहुत देर लगा दी है, इतना देर लगता है क्या राशन लेने में? अरे दीदी, अब आपको क्या बताऊँ, इतनी धूप कि बाहर सहा नहीं जाता, लगता है इस दोपहर में कहीं जाओ ना। वही एक जगह बैठ के थोड़ा सा आराम कर रही थी, इसलिए थोड़ा देर हो गया। हाँ हाँ, क्यों नहीं बाहर बैठ के आराम करोगी, काम चोर जो हो। घर में आती तो अभी चाय पानी करवाना पड़ता है ना। अरे मुझे सब पता है, इतनी धूप है, इनको चला नहीं जा रहा था, रास्ते में बैठ के आराम कर रही थी। अरे घर में आके आराम कर लेती। अरे दीदी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? अब इतनी धूप से चल के राशन लेके आई हूँ, आप तो मुझे सुनाए जा रही हैं। आपको बोला भी है कि चलिए दीदी, चले चलते हैं, थोड़ा थोड़ा सामान लेके चले आएंगे। पर नहीं, आपको तो एसी की हवा लेना है, मुझे ही फिक्र रहती है हर एक चीज की, क्या मैं ही सारा कुछ खा लेती हूँ? भाभी, आपका मुँह कुछ ज्यादा नहीं चल रहा है, बहुत ज्यादा टिपिटिपिल कर रही है ना? मैं चलती, आप किस लिए हैं जो मैं जाऊँ? बहू, तू जा पहले मेरे लिए चाय तो बना लेके आ, मेरा सर इतना दुख रहा है कि मैं तुझे क्या बताऊं। क्या माँ जी, आज आपने चाय भी नहीं पिया? अरे दीदी थी, दीदी बना देती। मैं क्यों बना देती, मैं नौकरानी थोड़ी ना हूँ जो मैं चाय बना देती। आप आइए, जाके बनाइए, और हाँ मेरे लिए भी बना देना, क्योंकि मेरा सर भी बहुत दुखने लगा है। आप नहीं आई थी, माँ मुझे सुनाई पड़ी थी, जा चाय बना दे, जा चाय बना दे, जा चाय बना दे। आपको क्या है, आपको तो किसी की पड़ी ही नहीं है। क्या हुआ बहू अब तुझे, जो सर पकड़ के खड़ी है? अरे वो माँ जी, इतनी धूप से चल के आई हूँ ना, इतना सर दर्द हो रहा है मेरा कि अब मैं क्या बताऊँ। चल जा पहले चाय बना लेके आ, फिर बहाने बाद में बनाना, तेरा दुख रहा है। आई नहीं, बहाने बनाने लगी, जा जल्दी। और बता बहना, कैसे आना हुआ तेरा? अरे दीदी, काफ़ी दिन हो गए थे ना आपसे मिले,
इसीलिए सोची कि जाके मिलाती हूँ। और बेटा सैलू, तू कैसी है? मासी मैं तो बिल्कुल अच्छी हूँ। आजा बैठ तू भी। दीदी वो आपसे एक काम था, मैं एक रिश्ता लेके आई हूँ सैलू के लिए। बहुत अच्छा रिश्ता है, लड़का कमाता भी बहुत अच्छा है, उसका रहन सहन, स्वभाव, खानदान, परिवार बहुत अच्छा है दीदी, बहुत बड़े आदमी हैं। मैंने सोचा मेरी सैलू लायक बहुत अच्छा होगा। इन दोनों की जोड़ी ना भगवान ही बनाए, इतनी अच्छी लगेगी कि आपको क्या बताऊँ। पर बहना मैं तो सोच रही थी और कुछ दिन हो जाते फिर शादी करती इसकी। अरे दीदी आप भी ना, सैलू हमारी छोटी थोड़े ना है, शादी योग्य हो गई है, अब तो इसकी शादी कर देनी चाहिए। और आप बोल रहे हैं कुछ दिन बाद, अरे ये ज़माना बहुत बुरा है दीदी, आपको हो सके ना तो इसकी शादी कर देनी चाहिए। हाँ तू तो सही कह रही है। हाँ चल देखते हैं। नमस्ते मासी जी। अरे बहू तू, मैं तो तुझे कब से देख रही हूँ कि मेरी बहू नहीं दिख रही, कहाँ चली गई? अरे मासी जी मैं कहाँ जाऊंगी, लीजिए चाय पीजिए। अरे बेटा तू क्यों परेशान हुई है? अरे मासी जी इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है, लीजिए पीजिए चाय। और बताइए मासी जी आज खाने में क्या खाएंगी, मैं वही बना देती हूँ। अरे बेटा तू परेशान मत हो, मुझे कुछ देर बाद चले ही जाना, मुझे रुकना नहीं है, मेरे पास टाइम कहाँ है बेटा। अरे मासी जी अभी आई अभी चली जाएंगी, अरे 1-2 दिन रुक जाइए ना। अरे बेटा फिर कभी आऊँगी। अच्छा ठीक है मासी जी आप चले जाना, लेकिन हाँ बिना खाना खाने आज मैं जाने नहीं दूंगी, बता दे रही हूँ। अरे बहू क्यों परेशान कर रही है तू मुझे, हमेशा खा के ही तो जाती हूँ। अरे मासी जी इतना भी झूठ मत बोलिए, कभी आप खा के नहीं जाते, आपके पास टाइम ही नहीं रहता तो खा के क्या जाएंगे। इस बार मैं जाने नहीं दूंगी, बताइए क्या बना दूं। अरे बहू तू कुछ मत बना, जो भी तेरे पास रूखा सूखा रखा वही दे दे, मैं खा लूंगी। मासी जी आज मैंने वही कद्दू की सब्जी और रोटी बनाई थी, क्या वही ले आऊं? ये देखिए मासी जी, कभी इसके मायके वाले आए होते ना, उनके लिए पनीर, पुलाव, रायता और क्या है खीर सब कुछ बना के खिला देती, पर आप आई हैं तो आपको दे रही है कद्दू की सब्जी रोटी। वाह भाभी मुझे मानना पड़ेगा, अपने रिश्तेदारों की इतनी सेवा करेगी कि अब ना पूछो, लेकिन आपके साथ कैसे कर रही है, रूखा सूखा खाना खिला रही है। दीदी जी ये आप कैसी बातें कर रही हैं, मासी जी को अब जल्दी है, अब इतनी जल्दी तो मैं बना नहीं दूंगी ना कुछ, और मुझे बोल तो रही है रुक जाइए मैं बना देती हूँ सारा कुछ। चलिए भाभी आप अपने ड्रामे ना बंद करके रखिए, मुझे सब पता है आप कैसी हैं। हाँ बहू तू अपना मुंह बंद करके रख, मेरी बेटी सही कह रही है। अरे चुप रहो, मुझे कद्दू की सब्जी ना बहुत पसंद है, तू जा लेके आ बहू, इन्हें क्या पता कि क्या है। अरे तुम क्यों दोनों बहू के पीछे लग जाती हो? अरे बहू ने तो कहा है कि मासी जी रुक जाइए, मैं देती हूँ, अब मेरे पास ही टाइम नहीं है तो बेचारी क्या करे, वो मशीन नहीं है कि एक बार में सब कुछ बना के रख देगी। अरे इंसान है, इंसान जैसे बर्ताव करो, कहाँ उसके मायके वाले चले जाते हैं, तुम लोगों की वजह से वो बनाने खिलाने पाएगी माउस अपने मायके वालों को, बताइए। आप तो उसको ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे वो पराई हो, अरे वो भी तुम्हारी बेटी है, जैसे ये बेटी है वैसे वो भी तुम्हारी बेटी। दीदी आप ये कैसे बर्ताव कर? अरे बहना तू नहीं जानती ये बहू ना ऐसी ही है। दीदी ये आप कैसा बर्ताव कर रही हैं, आप बेटी को समझा नहीं रहे हो, बेटी को बढ़ावा दे रही हैं। अरे कल को आपकी बेटी भी पराए घर जाएगी, अगर उसके घर में ऐसा ही बर्ताव हुआ तो कैसा लगेगा तुम्हें? अरे बेटी को तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि माँ के बाद मायका भाभी भाइयों से ही होता है, उनको तो मेल प्रेम बना के रखना चाहिए। अगर जैसे अभी कर रही है फिर ससुराल से मायके आएगी तो भाभी बोलेगी इसको खाना पानी देगी, तुम ही बताओ। भाभी से ना अच्छा बर्ताव रखना चाहिए, क्योंकि माँ के गुजरने के बाद भाभी भैया ही होते हैं मायके। हाँ बहना तू सही कह रही है। जा बहू तू मेरे लिए खाना लेके आ और मैं खा भी चलूँ, मुझे लेट हो रहा है। हेलो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।